Good evening, everyone. I hope everybody is doing good. As we all know, that social media is an important part of our life and also has a huge impact on us, especially we, the present generation. Uh, Not just we, but also our younger siblings, our elderly people, everybody on this generation have been on social media. सब लोग, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं। चाहे उसका इस्तेमाल हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने के लिए हो या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए हो या फिर ट्विटर पे न्यूज़ देखने के लिए हो, हम सब चीज़ के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। जैसे ही हमको पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया इन दिस वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो important to know the regulations that the government has formed for social media. जैसे हम जानते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे चलाना चाहिए इस दुनिया में, वैसे ही हमको ज़रूरी है कि हम जानें कि सोशल मीडिया के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, जो हमको which brings us to the topic of legal considerations for social media moderations. As we all know, social media in this day has become a handy tool for the entire world, though it is one of the popular and amazing developments of the modern world. Social media, even though it is considered to be amazing, but it is not so positive all the time. जैसा कि I told you कि social media is a boon and a bane. हम सोशल मीडिया के लिए उतने ही थैंकफुल है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, जो हमको वर्क फ्रॉम होम दिया, ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस दिया। पर along with appreciation, social media is also very harmful to us, which brings issues like cyber crimes, cyber stalking, bullying, harassing, and whatnot. जो चीज़ सोशल मीडिया पे बेयर करना बहुत मेंटल हरासमेंट के बराबर है। सो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, जो हमको बताएं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोशल मीडिया का डेफिनेशन क्या है, सोशल मीडिया मॉडरेशन क्या है। सोशल मीडिया हम सबको पता है कि क्या है। इट्स अ प्लेटफॉर्म, एक जगह जिधर हम हमारे बातें, हमारे इंफॉर्मेशंस या फिर हमारे बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स। It is a platform for sharing information online through computers or mobile phones. तो social media moderations क्या है? Social media moderations is said to be content supervision, which involves overseeing and managing user-generated contents to maintain the platform integrity. सोशल मीडिया मॉडरेशंस, अगर सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म दी गया है हम सबको यूज़ करने के लिए, तो सोशल मीडिया मॉडरेशन सुपरवाइज करता है वो प्लेटफॉर्म को, सुपरवाइज करता है वो प्लेटफॉर्म को, ताकि यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हो, हम यूज़ कर रहे हो, वो जो हम कंटेंट डालते हैं उसको वायलेट ना करता हो, उसके गाइडलाइंस को वायलेट ना करता हो। वो सेफ गार्ड करता है वो पूरा प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी को। एक अथॉरिटी होती है जो पूरा सुपरवाइज करती है सोशल मीडिया को, ताकि उस प्लेटफॉर्म के इंटीग्रिटी को बनाए रखे, उस प्लेटफॉर्म को वायलेट ना कर सके। उस चीज़ को बोलते हैं सोशल मीडिया मॉडरेशंस। तो इस चीज़ के लिए गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी है, जो सुपरवाइज करती है इन सबको, जो इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, वो है गवर्नमेंट एम्फोसिस ऑन रेगुलेशंस फॉर सोशल मीडिया। गवर्नमेंट ने पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला है, फिर कंटेंट रेगुलेशन निकाला है, विच इज़ ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, the Indian government stresses the need for a regulated framework in diverse and sensitive societal landscapes. Second, it is content regulation. The unanimous agreement exists on the necessity to regulate objectionable content, such as extremist material or misinformation. Third, it is for security concerns. With incidents like mob lynchings or external threats, social media's role in national security is scrutinized. अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया
सोशल मीडिया के ऊपर से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाले कंसिडरिंग द सिचुएशंस, विच इज़ लाइक द इशू ऑफ कंटेंट रेगुलेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उसके लिए रेगुलेशंस निकाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ हर सोसाइटी। डाइवर्सिटी क्या है? जैसे कि हमारे कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस एंड लैंग्वेज, ये सब जो सेंसिटिव मैटर्स है, सेंसिटिव एनवायरनमेंट जो क्रिएट करता है पब्लिक के लिए, उस चीज़ को वॉयलेट ना करे। नहीं, कभी कभार क्या हो जाता है कि लोग एक चीज़ देख लेते हैं, उस पर अपना ओपिनियन डालने के लिए सामने वाले का सेंटिमेंट्स नहीं समझते, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर लेते हैं, चाहे वो रिलीजियन बेसिस पे हो, इकोनॉमिक स्टेटस पे हो या लैंग्वेज पे हो। वो एक अपना अनएनिमस ओपिनियन दे देते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट करती हो, या हेट स्पीच प्रमोट करती हो, या डिफॉर्मेशन प्रमोट करती हो, या बुलिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस निकाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें लिखा है मॉब लिंचिंग का इंस्टेंस। तो मॉब लिंचिंग का इंस्टेंस है 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था मॉब लिंचिंग का ऑफ 5 men इन महाराष्ट्र, विच वाज आल्सो इन द न्यूज़। सो ये चीज़ सच नहीं था, बट फिर भी पब्लिक ने इस चीज़ को अनरेस्ट किया, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये किया, क्रिटिसाइज किया, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी इस चीज़ के ऊपर से, जबकि ये मॉब लिंचिंग केस सच नहीं था। मोर ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये हो गया मॉब लिंचिंग का। एक्सटर्नल थ्रेट्स में हम आपको बता सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स में कि इंडिया को सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर की साइड भी खतरा हो सकता है, जैसे कि नेशंस लाइक चाइना एंड पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पे सेंसिटिव मैटर्स को लेके इंडिया को वेपनाइज कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैला सकता है। उस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स निकाले। अभी वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स या लीगल बाउंड्रीज क्या है? लीगल बाउंड्रीज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So, legal boundaries involves combinations of legislations, regulations and court interpretations. इसमें हम laws, regulations मतलब rules जो govern करता है, and court के interpretations, कोर्ट के दिए हुए नतीजे को भी हम देख सकते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है ये लीगल बाउंड्रीज। इन सब का मैं आपको इम्पॉर्टेंट लीगल बाउंड्रीज बताती हूँ। पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज IT एक्ट 2000, एंड सेकंड है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो 2021 में आया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमको पता है क्या है। IT एक्ट, जो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो AI हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हमारे मोबाइल फ़ोन्स का हो या कोई भी सोशल मीडिया का हो, वो सब टेक्नोलॉजी ये एक्ट गवर्न करता है। सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए ये एक्ट देता है हमको, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए ये एक्ट दिया गया है। पहला सेक्शन में आपको फ्यू मेन सेक्शंस बताऊंगी, जो है सेक्शन 69A। इस सेक्शन में दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर है to block the websites and contents that threatens the national security, public order or incites violence. इस सेक्शन में दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर दी गई है टू ब्लॉक द वेबसाइट एंड कंटेंट्स, चीज़ों को ब्लॉक करने का, अगर वो थ्रेट करता है नेशनल सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को या फिर वायलेंस को प्रमोट करता है। तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट के पास ब्लॉक करने का पावर दिया गया अंडर दिस सेक्शन। अभी दूसरा है सेक्शन 79। दिस सेक्शन डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। एक लायबिलिटी दी गई है सोशल मीडिया, बाकी सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया को भी गवर्न करने की। थर्ड है सेक्शन 505 क्लॉज 2,
which means sharing and spreading contents that promotes hatred, enmity, or malice among religions or social group is punishable. जैसे हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट वर्क ऑन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब कि यू कांट स्प्रेड, हम हेट्रेडनेस और एनिमिटी नहीं बढ़ा सकते between different religions and castes. Just like that, under section 505, sharing and spreading contents that promote hatred or enmity, जो चीज़ें हेट्रेडनेस, जो चीज़ें नफरत और एनिमिटी, दुश्मनी बढ़ाती है अमॉन्ग रिलीजन्स और सोशल ग्रुप, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू पनिशेबल है, which is also violative in nature. So these are the three main IT Acts laws which governs social media. Second दिया हुआ है intermediary guidelines and digital media ethics code जो आया है 2021 में. This is mainly for the first time government ever provided detailed guidelines for digital content and OTT platforms. ये जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड और इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है, ये 2021 में इसलिए आया है क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से, ये कोविड पैंडेमिक के बाद ही लाया गया है. इसमें गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड किया है, गाइडलाइंस फॉर डिजिटल कंटेंट एंड सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स. OTT प्लेटफॉर्म्स तो हम सबको पता है कि क्या है, जिस पे हम बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, वही सब OTT प्लेटफॉर्म्स है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स. OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, Z5, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो इन सब को गवर्न करने के लिए ये एथिक्स कोड निकाला गया है. The aim of this code was to regulate social media intermediaries and digital media platforms. इसको रेगुलेट करने के लिए निकाला गया है ताकि वो गवर्न कर पाए सोशल मीडिया को और ये सब के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को. एक गाइडलाइंस दिया गया है जो डिजिटल कंटेंट जो निकाला जाता है ना, पहले सीरीज नाम का चीज़ नहीं था, अभी OTT प्लेटफॉर्म पे आने पर सीरीज करके आया गया है, तो उसी को हम डिजिटल कंटेंट बोला जा सकता है. तो ये डिजिटल कंटेंट जो बनाया जाता है OTT प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उसको गाइडलाइंस दिए गए ताकि वो उसी गाइडलाइंस के अंदर पब्लिश कर पाए या फिर निकाला जा या फिर ऑनलाइन लाया जा सके. तो उसी गाइडलाइंस के थ्रू ये सब हम वायलेट ना करें, उस चीज़ का गवर्नमेंट ने रूल्स एंड कंडीशंस निकाला गया है. अभी ये सब रेगुलेशंस लाने के बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट चैलेंजेस आए ओवर सोशल मीडिया. वो है the regulations on social media and the online content moderation on various platforms is not openly accepted by various stakeholders. It has been argued that such regulations to control online speech are unsustainable. मतलब चैलेंजेस जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा ये रेगुलेशंस निकालने के बाद, वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स निकाले. जो पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो निकाला गया था कि दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसका मतलब है कि लोगों ने बोला कि ये रेगुलेशंस निकालने पर, ये गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, हम इस चीज़ पे फ्रीली बात नहीं कर पाएंगे. इस चीज़ का मतलब है कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस राइट however is not an absolute right. There are some reasonable restrictions on the said right when related to sovereignty and integrity of nation India, security of the nation, public order and etc. इसका मतलब है कि भले ही हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इस चीज़ का हमारे पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है. गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी भी बंद कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है अगर वो चीज़
सिक्योरिटी कंसर्न्स या सेफ्टी ऑफ इंडिया और नेशन पे आया तो सवेरेनिटी इंडिया नेशन एंड पब्लिक ऑर्डर पे ये हार्मफुल हुआ तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं. इट इज ओनली बाउंडेड till it is not harming to the nation. Second, content volume, scale and volume of context. There is enormous amount of content on social media platforms. In short span of time, there are countless images, videos, messages, etc. on online platform. This content reaches the mass with one click. It takes less time to send messages than snapping our fingers. However, India does not have technology or tools advanced enough to take such dull and uninterested tasks. इसका मतलब है कि हम सबको पता है सोशल मीडिया कैसे चलता है. मतलब हमने एक चीज़ डाला और वो चीज़ ऐसे स्प्रेड हो जाती है, चाहे वो बॉलीवुड का न्यूज़ हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियन का न्यूज़ हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें बहुत फटाफट चलता है. वैसे ही इसमें बोला गया है कि इंडिया के पास इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी और अनइंटरेस्टेड टास्क नहीं है जो हमारे यूथ के लिए या हमारे लिए वायलेटिव हो. थर्ड, डाइवर्स लीगल सिस्टम या फिर ग्लोबल लीगल सिस्टम्स. इसमें ग्लोबल नेचर ऑफ सोशल मीडिया कॉम्प्लिकेट्स रेगुलेशंस ड्यू टू वेरिंग लीगल सिस्टम्स. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्क अक्रॉस द ग्लोब from person to person within the territory of one nation. The content consumed or produced goes beyond territorial boundaries. Different nations have different cultural background leading to different legal systems altogether. India can make guidelines for within its territory, but it still won't be able to monitor all social media content. This is one of the biggest challenges of laying down such regulations. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड हर इंसान के पास अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ऑल ओवर द नेशन. मतलब हर कंट्री में इतने पब्लिक है कि इतने लोगों के पास सोशल मीडिया है और सब कंट्रीज़ का डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है. चाहे इंडिया में हमको बोलते हैं लैंड ऑफ कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स है. वही अमेरिका में देख ले तो एक ही कल्चर है, चाइना में देख ले एक ही कल्चर है. वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर्स और मतलब हर कंट्री अलग अलग कल्चर्स पे है. वैसे ही सबके पास अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और उसी चीज़ पे चाहे वो इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया को गवर्न करने के लिए पूरी तरह मॉनिटर नहीं किया जा सकता सोशल मीडिया को, जो सबसे बड़ा बैकलैश है और सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है अगेंस्ट द रेगुलेशंस. क्योंकि वो कहीं से भी इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है या फिर हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, which Indian government has to tackle as soon as it is possible. So these are the three main challenges given uh, for the regulations of the Indian government. One is freedom of speech and expression को violate करता है. दूसरा स्केल एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेक्स्ट, जो भी मैसेजेस वीडियोस और जो भी है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्लिक हो जाता है सब जगह. और तीसरा डाइवर्स लीगल सिस्टम्स. अभी ये सब जो मैंने आपको रेगुलेशंस के बारे में सोशल मीडिया के लिए बताया है, इन सब को हम मेनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू देख सकते हैं. वो है पहला केस लॉ आएगा जो सोशल मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया के लिए है. वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में दिया हुआ. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को वैलिडेट कर दिया था, पर इस चीज़ के बारे में इंटरप्रेट बहुत ज़्यादा क्लियरली किया था. इसका मतलब है कि सेक्शन 66A मतलब इट क्रिमिनलाइजेस द सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस. मतलब सेक्शन 66A में आप गलत तरीके के या
ऑफेंसिव मैसेजेस मोबाइल या कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस के थ्रू नहीं भेज सकते। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस चीज को अपहेल्ड करा था और इसको इंटरप्रेट करा था। सेकेंड केस हम देख सकते हैं महेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आया था 2020 में। इस केस में हमको देखा जा सकता है कि एक प्ली दिया गया है। FIR was filed against a social media user for allegedly posting objectionable content। इस केस में देखा जा सकता है कि एक सोशल मीडिया यूजर है जिसने बहुत ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, मतलब बहुत हेटफुल हो सकता है या फिर बुलिंग टाइप्स में या डिफेम करते हुए कोई कंटेंट डाला था किसी इंसान के खिलाफ, जो उसके अगेंस्ट FIR डाला गया था, जो चीज सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई थी। इसके अलावा हम दो और केस देख सकते हैं, कमलेश वासवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आया था 2015 में। इस केस में गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी टू ब्लॉक वेबसाइट्स एंड होस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स। इस केस में ज्यादातर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर दिया गया था, इसलिए गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि वो वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सके, जो कि IT एक्ट सेक्शन 69A के अंदर आ सकता है। तो जो कमलेश वासवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस चीज में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, पीपल हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीजें चाइल्ड के मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पे असर ना करे, जिस चीज का मेन ध्यान गवर्नमेंट एंड उनके यूजर्स को करना चाहिए। और चौथा केस जो हम देख सकते हैं वो है फहीमा शिरीन RK वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस चीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हुए दिखाया गया है। तो टू कंक्लूड आई वुड से कि social media have transformed the way of people thinking and communicating, making freedom of speech and a critical issue in digital age. While India recognizes freedom of speech as fundamental right, it also imposes restrictions on safeguarding public order and harmony. To conclude, I would say legal regulations on social media moderations are essential for maintaining a balance between freedom of expression and preventing content discrimination. Clear guidelines can help platforms uphold community standards while protecting users from abuse, misinformation, and harmful content. इस चीज़ में मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया भले ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो और हमारे व्यूज़, हमारी थिंकिंग, कम्युनिकेशन सबको चेंज करके रखा है, पर इस डिजिटल दुनिया में जितना हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं उतना ही हमको केयरफुल भी होना पड़ेगा in using social media. Just like government has given few rules and regulations to govern और बाउंड द सोशल मीडिया, वैसे ही और थोड़े लॉज लाने चाहिए ताकि वो जो साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट, साइबर स्टॉकिंग ये सब है, इन सबको भी गवर्नमेंट टैकल कर पाए। वैसे ही सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बचे रहे अब्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल कंटेंट से, जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके और हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को या हमारी लाइफ को हार्मफुल नहीं कर रहा हो। थैंक यू।